जहां नरमी से बात करनी चाहिए, खामनाई ने खुद ट्वीट किया है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए, जो हालात बिगड़े, उसके पीछे अमेरिका है। ईरान के अंदर जो मौतें हुई, हालात खराब हुए, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। देखिए, सभी को पता है अमेरिका तो सिर्फ एक मोहरा है, अमेरिका को चलाने वाला नेतन्याहू है, इजराइल है। अब सुनिए, जो सैटरडे को या मान लीजिए फ्राइडे, सैटरडे या संडे, इन 3 दिनों में तुर्की के अंदर ईरान और अमेरिकी ऑफिशियल के बीच मीटिंग हो सकती है। उस मीटिंग से पहले अमेरिका का जो स्पेशल एनवॉय है, जो ईरान से बात करेगा, वो सबसे पहले इजराइल जाएगा। आजकल में नेतन्याहू उसके सामने अपनी शर्त रखेगा, जिनमें 3 शर्तें खास होंगी कि ईरान परमाणु बनाना बंद कर दे, ईरान यूरेनियम छोड़ दे, ईरान अपनी मिसाइल ताकत बंद कर दे, खत्म कर दे मिसाइल ताकत, और अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर दे। यानी ईरान तलवार लेके अपने चूतड़ों में खुद घुसा ले। और आपको मालूम है कि ये ईरान मानेगा नहीं, लेकिन ये शर्तें तैयार कर ली हैं इजराइल ने। फिर अपने नाजायज बाप की शर्तें, यानी इजराइल की शर्तें लेकर अमेरिका का एनवॉय तुर्की पहुंचेगा और ईरान के आगे ये बात रखेगा। अब यह बात इजराइल को पता है कि ईरान एक भी शर्त नहीं मानेगा, इसीलिए इजराइल पहले से कह रहा है कि डील नहीं होगी। और पहले से ईरान ने भी कह दिया है कि मिसाइल पर हम बात ही नहीं करेंगे। यहां तक कि डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम मिसाइल पर बात मत करना भाई साहब, बाकी तो मुद्दों पे बात करो। लिहाजा फिलहाल अभी तक ये क्लियर है कि डील नहीं होगी, क्योंकि ईरान झुकने को राजी नहीं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर खुद का आर्टिकल शेयर किया है, अखबार की कटिंग, जिसमें उसने लिखा है कि ट्रंप यानी मैं ईरान से बात करने को राजी हूं। लीजिए, खुद ही कह रहा है सुंदर कि हम ईरान से बात करने को राजी हैं। अगला जो पोस्ट किया है उसमें उसने कहा कि ईरान इलाके का नया नॉर्थ कोरिया बन रहा है। आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि ट्रंप का गला सूखा हुआ है। लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए रिपोर्ट भी रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइजर से कहा कि मुझे ऐसा हमला ईरान पर करना है जिससे जंग न छिड़े। एडवाइजर ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर है, उसने साफ कह दिया कि चचा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर कांप रहे हैं, अमेरिका के हाथ पैर कांप रहे हैं ईरान पर हमला करने से पहले। कासिम सुलेमानी को मरवाने वाला आज वही दुश्मन ट्रंप कासिम सुलेमानी की तारीफ कर रहा है। कहता है कि अगर आज कासिम सुलेमानी जिंदा होते तो हालात ऐसे न होते, उनके रहते हुए अगर हम हमला करने की कोशिश करते तो हमारा हमला कामयाब नहीं होता। हालांकि इंशाल्लाह कामयाब हमला आज भी नहीं होगा, लेकिन कासिम सुलेमानी की ताकत की तस्वीर पढ़ता हुआ एक ऑडियो में पत्रकार के सामने ट्रंप नजर आया है। हज़रात, ईरान का उल्टा खोपड़ा जब सबको नजर आ रहा है अरब देशों को कि भाई ईरान इस बार अमेरिका इजराइल को कम, अरब देशों को ज्यादा पेलेगा, तो भाई साहब जॉर्डन, जो अमेरिका की एक गोद में अपनी एक जांग रखता है और इजराइल की गोद में दूसरी जांग रखता है, बीच में अमेरिका के और इजराइल के ऑफिशियल्स आते जाते रहते हैं और खूब मजे लेते हैं जॉर्डन में। उसी जॉर्डन ने फोन पर ईरान से बात की और कसम खा के वादा किया कि अपनी जमीन का और हवा का, हवाई रास्तों का इस्तेमाल आपके ऊपर हमला होने के लिए नहीं होने देंगे। हज़रात, उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अभी हमारे आगे काफी सारे चैलेंजेस हैं, समझ रहे हैं, काफी चैलेंज है, और डरे हुए इजराइल ने, जी हाँ, इजराइल को भी डर है। तभी तो जो बात पहले ईरान कहता था, अब ये लोग खुद कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई बड़ी करेंगे। ये पहली बार आप नोटिस कर रहे होंगे आप लोग हजरात कि ये धमकी पहली बार ईरान की तरह इजराइल दे रहा है। हमले से पहले धमकी दे रहा है इजराइल, वरना ये बात ईरान कहता था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज इजराइल को यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ दे। क्या पता भाई, शब बारात पहले मना ले ईरान। हाँ, तवज्जो है, शब बारात है आज, तो पटाखे मत लाइएगा। मैं भी नहीं लाऊंगा, न फोड़ूंगा। मैं तो दुआ कर रहा हूं पटाखे ईरान फोड़े बहुत बढ़िया करके, बढ़िया फतेह फटाका, बढ़िया मिसाइल, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ये वाले पटाखे फोड़े।